साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज साथियों हम जानेंगे आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर क्यों रोक दिया। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे इतिहास छुपा हुआ है। ये सारे इससे जुड़े हुए इतिहास की सारी पृष्ठभूमि को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे। इसके ऊपर साथियों हम अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाए हुए हैं। मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और इस मकसद से साथियों हम जो है आज इस वीडियो को बना रहे हैं। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों हम मेन पॉइंट में आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कानून सीखना चाहते होंगे, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कानून का जानकार बनना चाहते होंगे, तो आपके लिए साथियों हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आए हुए हैं, जिसके माध्यम से साथियों हम आप सभी को जो है कानून का जानकार बनाएंगे, आप लोगों को कानून का जानकारी देंगे। इसके लिए साथियों हम प्ले स्टोर में एक ऐप लेके आ चुके हैं, जिस ऐप का नाम है ज्ञान का प्रतीक ऐप। आप ज्ञान का प्रतीक ऐप को आप डाउनलोड कर लें और वहां से जो है आप सीधे तौर पर जो है आप कानून का जानकार बन पाएंगे, कानून की जानकारी ले पाएंगे। कानून सिर्फ जो है एक पुलिस के लिए, वकील के लिए और जज के लिए नहीं होता है, मजिस्ट्रेट के लिए नहीं होता है, बल्कि कानून जो होता है वो भारत के तमाम नागरिकों के लिए होता है। इसलिए इस मकसद से जो है आप सभी लोग जो है कानून को जरूर सीखिए। चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे आप साइकिल रिक्शा चला रहे हो, चाहे आप वो ऑटो रिक्शा चला रहे हो, चाहे आप राज मिस्त्री का काम कर रहे हो, चाहे आप जो है कहीं कारखाने में मजदूरी कर रहा हो, चाहे साथियों आप कोई भी काम कर रहे हो कोई कंपनी में, लेकिन ये कानून जो है सभी लोगों को जो है जानना जरूरी है। और इस मकसद से साथियों हम जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए हैं। बस मेरा छोटा सा आप लोगों से अपील है कि आप लोग जो है प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो है ज्ञान का प्रतीक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जल्दी जल्दी। हम स्पेलिंग थोड़ा आपको लिख देना चाहते हैं, GYAN लिखिएगा, ज्ञान के ये ज्ञान का प्रतीक PRATIK। ये साथियों एप्लीकेशन ऐप का नाम है मेरा। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर ले और यहाँ से जो है आप सभी लोग जो है कानून का जानकार बनेंगे। और आप में से चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। चाहे आप LLB की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, सभी को कानून जानना जरूरी। इस मकसद से साथियों हम लाए हुए इस प्लेटफॉर्म को। तो ये हम आपको पहले जानकारी दे दिए। बाकी बात साथियों अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट क्या है कि आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट में जो है ब्राह्मणों को जज बनने पर क्यों रोका। इसके ऊपर कई सारे इतिहास, आप जब इतिहास के पन्नों में खंगालेंगे तो आपको सारे कुछ अलग अलग तरीके से पेश किया हुआ मिलेगा। और मैंने जो देखा इतिहास के पन्नों में, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को जज इसलिए नहीं बनना देना चाहता था अंग्रेज, ताकि अंग्रेज डर लगता था ब्राह्मण से कि अगर अंग्रेज ब्राह्मण बन जाएगा जज तो ब्राह्मण ही हम लोगों को क्या करेगा, इस देश से भगा देगा। इसलिए इन लोगों को जो है जज बनने से ही रोक दिया जाए। ऐसे इतिहास के पन्नों में दर्ज है भाई, मैंने बहुत जगह इसको देखा। आने की मोटा मोटी इतिहास में यही दर्ज है कि अंग्रेज जो है ब्राह्मण से डरता था कि कहीं ब्राह्मण जज ना बन जाए, इससे हमारा ही कोई घाटा ना हो जाए, हम ही को यहाँ से भगा ना दे, इसलिए जो है इसको जज बनने से रोक दो। ऐसे साथियों दर्ज है इतिहास के पन्नों में। लेकिन हकीकत क्या है भैया, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो इतिहास, ये जो घटना है, ये घटना अभी का नहीं बल्कि 1919 की घटना है। 1919 की बात है, 1919 की ये इतिहास है। उस समय जो है पश्चिम बंगाल, जो आज के समय में कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1919 में से कलकत्ता के नाम से जाने जाते थे। और ये अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र था, इंपोर्टेंट सेंटर था भैया अंग्रेजों का। यहीं पे इसका जो है अंग्रेजों का खूब ज्यादा शासन प्रशासन हुआ करते थे।
बंगाल में। तो अचानक से जो है अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दिया कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, उस कलकत्ता हाईकोर्ट का जो प्री काउंसिल है, इस प्री काउंसिल में जो है ब्राह्मणों को यहां पर अध्यक्ष ना बनाया जाए, चेयरमैन ना बनाया जाए, जो कि आज के समय के आधार पर अगर देखा जाए तो उसको हम जस्टिस कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं, ठीक ना। उस समय से प्री काउंसिल हुआ करते थे और प्री काउंसिल में जो मेन हेड हुआ करते थे वही जो है सभी जो अधिवक्ता होते थे, एडवोकेट होता था, जो वकील होता था, वो सारे लोगों का जो बयान सुनते थे और उसके बयान सुनकर जो है फिर वो फैसला सुनाते थे। तो प्री काउंसिल क्या होता है भैया? तो प्री काउंसिल यही होता है सिंपल कि मान लीजिए यहाँ पर एक जस्टिस साहब बैठा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए एक वकील है, यहाँ पे वकील है, ठीक ना। ये दोनों लोग बहस कर रहा है और यहाँ पर हमारे साहब जी है, जज साहब, ये पूरा सुन रहा है दोनों की बातें को, दलीलें को, और दलील को सुनकर जो है ये फाइनल जो है फैसला देता है। तो ये जो सिस्टम हुआ करता था इसी को कहा जाता था भैया प्री काउंसिल। यह प्री काउंसिल का जो चेयरमैन होता था, ये इसको जो हमको जस्टिस कर लीजिए, चीफ जस्टिस, यही चीज पर जो है ब्राह्मणों को जो है जस्टिस बनने पर, अध्यक्ष बनने पर, चेयरमैन बनने पर अंग्रेजों ने तुरंत ही बैंड लगा दिया कि इन लोगों को नहीं बनाया जाए, ठीक है। अब इसका स्पष्टीकरण निकल के आया भैया, आखिर क्यों नहीं बनाया जाए? बवाल हो गया भाई, पूरा बवाल काट गया कि ब्राह्मण तो भैया भारत में शुरू से सर्वश्रेष्ठ रहा है, एकदम मनुस्मृति के द्वारा सबसे बड़ा ब्राह्मण, हर जगह पर जो है ब्राह्मण। आज कौन आ गया भैया, अचानक से जो है इसको हटा दिया यहां से? तो बड़ा हंगामा हुआ और बड़ा हंगामा में जो है पूछा गया आखिर जो है ऐसा क्यों, आखिर ब्राह्मणों को आप जस्टिस बनने पर, जज बनने पर क्यों रोक लगा रहे हैं? काफी ज्यादा हंगामा हुआ उस समय। जब काफी हंगामा हुआ तो स्पष्टीकरण देते हुए जो है, बताते हुए जो है अंग्रेजों ने साफ तौर से कहा कि देखिए ये जो ब्राह्मण जो जस्टिस है, ब्राह्मण जो जज है, इन लोगों का जो है जुडिशियस कैरेक्टर जो है बढ़िया नहीं है। जुडिशियस कैरेक्टर का मतलब हो गया कि इन लोगों का जो है जो न्याय चरित्र जो होना चाहिए वो न्यायिक चरित्र बढ़िया नहीं है। काफी विरोध हुआ और विरोध के दौरान इस बात को अंग्रेजों को बोलना पड़ा कि अचानक से बंद हो गया भैया कि ये लोग नहीं बनेगा ब्राह्मण जज। अब जब अचानक से बंद हुआ तो हंगामा हुआ। हंगामा हुआ तो अंग्रेज ने स्पष्ट कह दिया कि भैया हम इसलिए इन लोगों को जज बनने पर रोके हैं क्योंकि इनका जुडिशियस कैरेक्टर जो है ढंग से नहीं है, इसका न्यायिक चरित्र इसका बढ़िया नहीं है, यानी इसका चरित्र जो है न्याय के लायक नहीं है। देखिए जुडिशियस कैरेक्टर बढ़िया होना का मतलब होता है निष्पक्षता का भाव। निष्पक्षता का भाव का मतलब यह होता है, मान लीजिए ये दो वकील साहब जो है दोनों दलील अपना अपना दे रहा है, ठीक ना। अब इसमें भैया मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का जो है वकील इधर पेश है और इधर एक ब्राह्मण का वकील पेश है, दोनों के बीच में विवाद हुआ है और दोनों का वकील भैया यहां पर दलील दे रहा है। अब यहां पर जो बैठे हुए जो जस्टिस है, जो जज है, वो ब्राह्मण है। अब भैया जो यहां पर जो ये केस लड़ रहा है, जो शेड्यूल कास्ट का जो केस लड़ रहा है, जो ब्राह्मणों के आधार पर शूद्र का, ये शूद्र का जो केस लड़ रहा है ये वकील, अब ये जस्टिस जो है इसका ध्यान नहीं देता था भाई। अरे शूद्र का कौन बात सुनता है, सिर्फ इसका बात को सुनता था और इसी को बात कर सुनकर जो है फैसला दे देता था भाई। यानी यहां पर छुआछूत, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन न्यायपालिका में भी ये बढ़ा के रख दिया था। यानी कि एक वकील साहब अगर शूद्र वाला वकील अगर इधर से दे रहा है बयान, दलील, तो इसको इग्नोर कर रहा है। भैया क्या बोल रहा है पता नहीं, कान में जो है तेल डाल लिया है, शूद्र का कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ क्या बोलना है, ब्राह्मण बोलो, सुन रहे हैं। तो ब्राह्मण का बात को सुनकर उन्हीं के पक्ष में फैसला दे देता था भाई। इसीलिए जो है ये सब चीजों को जब अंग्रेजों ने देखा तो बड़ा बुरा लगा कि ये भैया कौन दुनिया है रे, हम तो ऐसा नहीं चलने देंगे, जब तक हम हैं मरते दम तक ऐसा नहीं होने देंगे। अंग्रेजों ने बड़ा स्टेप उठाया क्योंकि उसी के हाथ में सब पावर था भाई। हमारे इस देश के मूल निवासियों को तो गुलाम बना के रखा, हमारे लोग को हक अधिकार के लिए कहां लड़ते भाई।
उसे छूत बना के रखा। अंग्रेजों ने कहा भैया ये जो मनसा है ना ब्राह्मणों का, ये मैं चलने नहीं दूंगा, इसको मैं धज्जियां उड़ाऊंगा, मैं बैंड करूंगा मैं। अंग्रेजों ने तत्काल ही जो है कहा कि देखिए भाई, आप ब्राह्मण जज जी, आपका जुडिशियस कैरेक्टर बढ़िया नहीं है, आप न्यायिक चरित्र व्यक्ति नहीं है, आपको हम जो है जज बनने पर रोक लगाते हैं, आज से आप जज नहीं बनेंगे, आप जो है प्रीवी काउंसिल का जो है आप चेयरमैन नहीं बनेंगे, आप जस्टिस नहीं बनेंगे। और साफ तौर से जो है अंग्रेजों ने बैंड लगा दिया जज बनने पर। क्या उस समय का ब्राह्मण जस्टिस थे, ब्राह्मण जज जो हुआ करते थे, क्या वो नालायक थे अंग्रेजों का? तो बिल्कुल नालायक था भाई, उसके हिसाब से अंग्रेजों के आधार पर वो नालायक था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहां से चले गए, इसके बाद फिर वो ब्राह्मण क्या बन गए? लायक। नालायक से क्या बन गया? लायक बन गया। और आज भैया भारत में आज चारों तरफ भारत के अंदर, चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, सारे जगह पर ब्राह्मण 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 ही भरा हुआ है। यानी जो अंग्रेजों के समय में नालायक हुआ करते थे, आज के समय में वो लायक बन गया है। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान पढ़ पढ़ के भ्रष्टाचार तरीके से, और जो है सबसे बड़ा अपराध करप्ट वाला सिस्टम जिसको कहते हैं कोलिजियम सिस्टम, इस माध्यम से जो है आज पूरा हर जगह पर, हर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में सभी जगह ब्राह्मणों का ही जज भरा हुआ है। पूरा भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को देखा जाए तो पूरा जो है जस्टिस का, जज का जो है पोस्ट कुल जो है 1114 है। इतना जस्टिस है, इतना जज होते हैं पूरा भारत में, इतना सीट है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलाकर। 1114 में से 840 सीट मात्र जो है अभी, इतना पद जो है अभी मतलब पूरा तरह से भरा हुआ है। 840 जज अभी है वर्तमान में। बाकी जो बच गया उतना अभी सीट खाली है, उतना कौन भरेगा? तो उतना भी जो भराएगा वो ब्राह्मण आएगा। तानी जितना जस्टिस अभी है उसमें से 92% जो है जस्टिस कौन है? 92 ने 98 का लीजिए, इतना परसेंट सिर्फ जो है ब्राह्मण ही जज है आज भी। यानी जो अंग्रेजों का समय में जो हुआ करते थे भैया नालायक, वो आज के समय में हो गया लायक। देखिए मेरे वीडियो से ना बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ होता है, दुख होता है कि क्या क्या बढ़ा रहा है भाई, क्या क्या बता रहा है, धमकी देता है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। एकदम मैं रियल चीज बता रहा हूं भाई। ऐसा शुरू से जो है ब्राह्मणों का जुडिशियस कैरेक्टर बढ़िया नहीं था और नहीं अभी है, और इसीलिए जो है आज भी जो है हमारे SC ST भाइयों का न्याय ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और कॉलेजियम सिस्टम तो पूरा जो है वंशवाद, नेपोटिज्म का बाप खड़ा कर दिया भैया। हमारे लोग जस्टिस तो बन ही नहीं पाते हैं, सब जगह पर जो ब्राह्मण ही ब्राह्मण भरे हुए हैं, सब जगह पर ब्राह्मण, सब जस्टिस ब्राह्मण भाई। कहाँ आप न्याय का गुहार लगाएंगे कि है बाबा मुझे न्याय दीजिए, है गुरु दया कीजिए, कहाँ आप मांगिएगा? सब जगह पर वही लोग तो बैठे हुए भैया। जो जस्टिस को इसलिए निकाला गया था कि तुम शूद्र को जो अपमान कर रहे हो, शूद्र को जो आप सजा दे रहे हो, और वो जस्टिस आज बैठ गया तो वही तो उसको याद है ना भैया खोपड़िया में कि अकरे वजह शूद्र का वजह से हमारा जो है जज बने वास्ते रोका था। तो आज हम शूद्र का न्याय देंगे? नहीं देंगे ना भाई। और आज रियल यही है, मेरी बातों को 100% मान लीजिए, रियल यही है कि ब्राह्मण को कभी भी जो है ना जातिवाद के सिवा उनके दिमाग में कुछ है ना खोपड़ी में, वो कभी उसका न्यायिक चरित्र ना ढंग था, न जीवन में कभी रहेगा, और न ही अभी है, कभी जीवन में नहीं रहेगा, नहीं है न कभी था। तो ब्राह्मणों को भैया मैं आप लोगों को बताया कि आखिर जो है जज बनने पर रोक क्यों लगाया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। ये 1919 की बात है, घटना है। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान।
जय विज्ञान।